वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आपके घर पे भी इस तरह की पुरानी पैंट पड़ी हुई है तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ पुरानी पैंट पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी रफ हो चुकी है और डिसकलर भी हो चुकी है। तो इनका रीयूज करके हम बहुत ही खूबसूरत सा एक आइटम बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप भी इसे बनाए बिना नहीं रह सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इस तरह से मैंने इस पैंट को खोल लिया है और यहाँ से हम सीधा सीधा कट करके इसकी टांगों को निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट करके निकाल लिया है दोनों साइड के पैंट के हिस्सों को। फिर इसे हम खोल लेंगे यहाँ से, जहाँ से हमारी ये सिलाई है इस यहाँ से इस तरह से कट करके कैंची से मैंने इसे अलग कर लिया है। फिर यहाँ बीच में जो सिलाई है यहाँ से भी हम इसे अलग कर लेंगे और ये जो बॉर्डर है यानी कि पैंट की मोहरी, इसे भी हम कट करके निकाल देंगे क्योंकि ये मोटी होगी तो सिलाई करने में दिक्कत आएगी। और यहाँ से हम एक चौकोर बड़ा पीस निकाल लेंगे और ये मैंने इसका एक डोरमेट बनाया था तो इस कलर का ये कपड़ा इतना बच गया था एक पैर का, तो इसे भी हम कट करके जितने भी इसके सही हिस्से हैं उसे निकाल देंगे। ये एक साइड से अच्छा है इसका कलर और एक साइड से डिसकलर हो चुका है, तो इसे भी हम पतले पतले टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह से। ये एक और पैंट थी ब्लू कलर की, ये भी खराब हो चुकी है, ऊपर से डिसकलर है और ये रफ हो चुकी है। तो इसमें मैंने सिर्फ उन्हीं पैंट का यूज़ किया है जो कि बेकार पड़े हुए थे घर पे। इसे भी कट करके मैंने सीधा सीधा इस तरह से निकाल लिया है। अब इसमें से हम 2.5 इंच की पट्टी निकालेंगे। जितने भी पैंट मैंने कट किए हैं उन सारे कलर से मैंने इस तरह से 2.5 इंच की पट्टियाँ देखिए इस तरह से कट करके रेडी कर ली है। और इन रेडी पट्टियों को ये पैंट का मैंने एक बड़ा पीस लिया है। ये ऊपर घुटने से ऊपर जो चौड़ा भाग पैंट का होता है यहाँ पे मैंने इस तरह से मोड़ के सिलाई कर दिया है। अब ये बिल्कुल एक बराबर हो गया है। 14.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 27 इंच। देखिए अब इसी पे हम ये जो स्ट्रिप्स मैंने कट की है इसी पे हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किनारों पे आधे आधे इंच पे इस तरह से निशान लगा करके एक सीधी लाइन खींच ली है। अब यहीं से हमें आगे का काम करना है। तो ये जो पट्टियां मैंने कट की थी 2.5 इंच की, यहाँ से इस पे इस तरह से रख करके एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा है पट्टी इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब ये दूसरी पट्टी लेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे पलट लेंगे और ये दूसरी वाली पट्टी का जो सही हिस्सा है उसे हमने नीचे कर दिया है और रफ वाले यानी कि डिस्कलर वाले पार्ट को ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा दिया है। इसी तरह से फिर तीसरी पट्टी को भी रख करके सिलाई लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है। फिर यहाँ पे अब ये ब्लू वाली पट्टी को रख के सिलाई करेंगे, फिर इसे भी हम पलट लेंगे। फिर यहाँ पे ये येलो कलर की पट्टी को रख करके उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमने जितनी भी डोरमेट की लंबाई रखी हुई है वहां तक इसी तरह से सारी पट्टियों को हम रख करके सिलाई करते जाएंगे पलट पलट करके। तो देखिए हमने इस तरह से सारी पट्टियों को इस डोरमेट का जो कपड़ा था उस पे हमने इस तरह से सिलाई कर लिया। और ये मेरे पास शिफॉन की साड़ी पड़ी हुई थी, पुरानी साड़ी है, तो इसके लेस को मैंने निकाल करके अलग कर लिया है और इसे हम इस तरह से जो हमारा ये कलरफुल है इसे हम कट करके निकाल देंगे। और इसी साड़ी के पीस से हम पतले पतले स्ट्रिप्स कट करेंगे इस तरह से मोड़ करके। 10.5 इंच की चौड़ाई की मैंने पट्टियां कट की हैं। क्योंकि ये पतला कपड़ा है तो इसके लिए मुझे थोड़े चौड़े चौड़े पट्टियां कट करके मैंने निकाल लिए हैं। इस गैपिंग में मुझे इसे भरना है, तो इसी के साइज का हम नाप करके इस तरह से
कपड़ा कट करेंगे उसी के साइज का। थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच हमें एक्स्ट्रा पट्टी लेनी होगी। इसे मैंने 3 बार फोल्ड कर लिया है और देखिए इतना एक्स्ट्रा बच रहा है दोनों साइड में। 3 बार फोल्ड करने के बाद इसकी इतनी लंबाई थी कि मैंने इसे 3 बार फोल्ड किया तो इस कपड़े के साइज का ये आ गया है, 1-1 इंच एक्स्ट्रा है। तो इसे फिर मैंने कट कर 4 पीस बना लिए। 3 बार फोल्ड किया था तो 4 पीस हमारे कट करके निकल गए हैं। फिर इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया और सेफ्टी पिन लेकर के इस तरह से इसमें मैंने इंसर्ट कर दिया है। और ये जो पट्टियां मैंने रेडी की हैं इसके बीच में हम यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। पिन की हेल्प से ये बहुत ही आराम से इसमें डल जाएंगी सारी पट्टियां। देखिए इस तरह से खींच दिया और फिर यहाँ से हम पिन को निकाल देंगे। फिर दूसरे में भी इसी तरह से मैंने पिन सारी पट्टियों को इंसर्ट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड हम एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़े को रख रहे हैं। अगर इसी के नाप का हम कपड़ा कट कर देंगे तो फिर कपड़ा अगर अंदर चला जाएगा तो फिर दिक्कत होगी उसे खींच करके निकालने में। इसीलिए थोड़े थोड़े मैंने कपड़े को यानी कि पट्टियों को एक्स्ट्रा इसमें रखा है। तो सारी जितनी भी हमने इसमें बॉक्सेस बनाए हैं इन सारे बॉक्सेस में मैंने इस साड़ी के कपड़े को इसमें इंसर्ट कर दिया है। इस तरह से देखिए हमारा ये कितना गुदगुदा सा मुलायम सा ये बन करके रेडी हुआ है। अब इसके किनारों पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस पे सिलाई मैंने लगा दिया है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसे हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से अपने घर पे बेकार पड़े हुए कपड़ों से आप बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम बना सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमारा ये बन चुका है। अब इसके किनारों पर लगाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर की ढेर सारी लंबी पट्टियां रेडी कर ली हैं और इस पट्टी को हम इस डोरमेट में उल्टी साइड रख करके इस तरह से सिलाई करके पलटेंगे। सीधा वाला साइड मैंने इस पट्टी का ऊपर रखा है और डोरमेट का उल्टा वाला साइड है और इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा करके हम मशीन से इसे हम सिल लेंगे। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप हाथ से भी सिल सकते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अब ये मेरी पट्टियां इस पे लग चुकी हैं उल्टे साइड से। अब इसे हम पलट करके इस तरह से इस पट्टी के किनारों को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके किनारों पर सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ इसे हमें इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में झटपट से बन करके ये खूबसूरत सा आइटम बन करके रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस आइटम को आप एज ए डोरमेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अपने पूजा घर में आप इसे आसन की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पैंट का बना हुआ है तो धुल लेने के बाद ये चलेगा। हमारे पूजा रूम में भी आप इसे जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। या सब्जियां वगैरह बैठ करके अगर आपको काटना हो तो इस पर बैठ करके आप अपने सब्जियों की कटिंग कर सकते हैं। मेरा ये आइडिया आप लोगों को अगर ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अपने घर के वेस्ट कपड़ों को यूज़ करके इस तरह से नया लुक दीजिए और इसे अच्छी तरह से सालों साल यूज़ कीजिए। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और धुलने और यूज़ करने के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इसे मैंने देखिए दोनों तरफ से पलट करके आपको दिखाया। ये दोनों तरफ से ही इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। पैंट के कपड़े सरकते नहीं हैं तो सिलाई करना बहुत आसान होता है। तो इस तरह के आइटम आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू।